देखो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8.2 का। ठीक है, तो इसमें दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, विथ अ रीजन, आपको रीजन भी देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि सही है या गलत है। तो मान लो आप कोई लेट कर लो, लेट ए इक्वल्स टू कितना हमने मान लिया, कुछ भी मान लो, आप कुछ अपने मन से आप कुछ भी रख दो तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो ए इक्वल्स टू मैंने 60 रख लिया और बी इक्वल्स टू 30 रख लिया। ठीक है, तो एलएचएस साइड को हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, क्या लिख सकते हो आप, साइन 60 प्लस 30, राइट, ये कितना हो जाएगा, साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आरएचएस साइड को देख लो आप, आरएचएस में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस साइन 30, राइट। अब हमें पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 30 हाफ। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नो, एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया कि अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं तो दोनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। अब देखो इसमें बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपका एक जो वैल्यूज हमें याद करनी थी वो भी रिवाइज हो जाएगा। अब देखो, अब बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। ये ट्रू है या फॉल्स है देखते हैं। मान लो हमने थीटा ले लिया, यहाँ पे साइन थीटा, आपको ऐसे रीजन देना होगा। ठीक है, एग्जाम में अब क्या लिया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, बेसिकली हमें यही डिग्रीज निकालने होते हैं अभी तक तो। ठीक है, अब चलो साइन 0 क्या होता है हमारा, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 1। अब देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज की, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0, 1/2, 1/√2, √3, ठीक है, और 1। तो क्या इससे पता चल गया कि हमें थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसमें बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब कॉस के बारे में पूछ रहा है, क्या कॉस के साथ ऐसा होता है। अब देखो इससे तो आपको एक तो थीटा की वैल्यूज याद हो जाएंगे साइन और कॉस के। ठीक है, आप साथ में बोलते जाना अगर कोई याद हो तो, 0, 30, 45, 60, राइट, 90। अब देखो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, कॉस 45 1/√2। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, कॉस 90 0। तो क्या ये पहले ज्यादा था, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम और पूरा डिक्रीज हो गया। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, अब देखो अब क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में, यहां पे क्या पूछा है कि इसमें क्या पूछा है, उसी का 4th क्वेश्चन नंबर है, 4th है उसी का पार्ट। इसमें पूछा कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, कुछ नहीं, कॉस थीटा फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोल रहा है कि कोई भी फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमने थीटा इक्वल्स टू 30 लिया, राइट, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ। ठीक है, कॉस 30 कितना होता है अपना cos 30 √3/2। ठीक है, ये तो इक्वल नहीं हुआ यहां से, साइन 30 इज नॉट इक्वल्स टू cos 30। ठीक
ठीक है। लेकिन हाँ एक और वैल्यू है जहां पे ये इक्वल होता है, कौन से, साइन 45, थीटा 45 पे ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा कॉस 45 कितना हो जाएगा हमारा 1/√2। तो यहाँ पे क्या होता है साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर द ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट 45 ये कहीं पे भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अब बोल रहा है फिफ्थ पार्ट में कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि 10 0 क्या होती है, वैल्यू 0 होती है। ठीक है। तो कॉट हमने ए की जगह 0 पुट कर दिया, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा 1/10 डिग्री। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 10 कितना होता है हमारा 0 होता है, तो 1/0 क्या होता है मैंने बताया था नॉट डिफाइन होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारा लास्ट था क्वेश्चन, और इसके बाद में जो होगा आपका पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट करवाऊंगी, 8.3 में आपको जो जरूरत है चीजें वो करवाऊंगी, उसके बाद मैं उसका एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी। ठीक है।